नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा प्रदेश अफ्रीकी देशों के लिए शांति का प्रतीक है, ये कहना है साउथ सुडान के पूर्व राजदूत दीपक वोहरा का। इन दिनों साउथ सुडान समेत कई अफ्रीकी देश कबायली टकराव का शिकार बने हुए हैं। इस टकराव पर कैसे काबू पाया जाए, इसकी जानकारी जुटाने के लिए दीपक वोहरा ने राज्य के मुख्यमंत्री मणिक सरकार से मुलाकात की। त्रिपुरा का इतिहास उठाकर देखें तो शायद आदिवासी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष की कहानियों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में त्रिपुरा ने इन संघर्षों में जिस तरह से काबू पाकर शांति और विकास की जो इबारत लिखी है, उसके मुरीद अब अफ्रीकी देश भी हो गए हैं। यही कारण है कि साउथ सुडान के पूर्व राजदूत दीपक वोहरा अब त्रिपुरा से सीख रहे हैं कि अफ्रीकी देशों में फैली हिंसा को कैसे रोका जाए। इस सिलसिले में दीपक वोहरा ने बुधवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार से मुलाकात की और संघर्ष पर काबू पाने का फॉर्मूला सीखा। दरअसल साउथ सुडान, लेसोथो और गिनी, ये तीनों देश इन दिनों कबायली टकराव का शिकार बने हुए हैं। यहाँ टकराव की वजह से न जाने कितने ही लोग इसके शिकार हो गए हैं। ऐसे में इस टकराव को कैसे रोका जाए, इसकी जानकारी जुटाने के लिए तीनों देशों की सरकारों ने विशेष सलाहकार के रूप में दीपक वोहरा को त्रिपुरा भेजा। मणिक सरकार और वोहरा के बीच हुई मुलाकात काफी सकारात्मक रही। मुलाकात के दौरान उन्होंने माना है कि राष्ट्रीय पहचान बनाने के दौरान त्रिपुरा ने न सिर्फ जातीय संघर्षों पर काबू पाया, बल्कि आदिवासियों के हितों की रक्षा भी की है। One of the major problems that we face in Africa is the issue of tribal identities and ethnic conflict. Black Africa, Sub-Saharan Africa, consists of 49 countries, and in more than 30 we have ongoing ethnic and tribal conflicts. So I'd come to see the Chief Minister, a legend in his own right, Mr. Manik Sarkar, to find out how the state of Tripura has managed to overcome ethnic conflicts and has managed to protect tribal identities while building a national identity. I must say my meeting with him was very rewarding. I have learnt a great deal. भारत की सराहना करते हुए वोहरा ने कहा कि अफ्रीका भी भारत की तरह बनना चाहता है, इसलिए अफ्रीका के लोग भारत को अपना रोल मॉडल मानते हैं। 1.2 billion people, the same as India. 7 times the population of India, but half the GDP of India. And every African asks me or tells me openly now, sir, our model is India, not China. वहीं वोहरा ने त्रिपुरा के बैम्बू हस्तशिल्प की सराहना करते हुए कहा कि त्रिपुरा में प्रतिभा की कमी नहीं है, इसलिए अफ्रीका के लोग भी त्रिपुरा से ये कला सीखना चाहेंगे। इसके लिए भविष्य में अफ्रीका से कुछ टीमें त्रिपुरा का दौरा भी करेंगी। Bamboo is a grass that grows widely in Africa. It grows naturally, it grows wildly. We don't know what to do with it, so we came to learn from Tripura. Many Africans will be coming here in the future. You have a lot to teach a continent. मणिपुर में कुकी रेवोल्यूशनरी फ्रंट द्वारा 2 मजदूरों की क्रूर हत्या और 12 साल के बच्चे की पिटाई से गुस्साए लोगों ने NH-27 पर चक्का जाम लगा दिया। 500 इलाके के लोगों की मांग है कि जब तक अपराधियों को सजा नहीं दी जाती, उनका विरोध जारी रहेगा। मणिपुर में कुकी रिवोल्यूशनरी फ्रंट के इस क्रूर चेहरे ने सबको हैरत में डाल दिया है। फ्रंट के सदस्यों ने 2 मजदूरों को इतनी बेरहमी से पीटा कि उन्होंने दम तोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक 12 साल के बच्चे को भी मार मार कर अधमरा कर दिया है। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान कुकी रिवोल्यूशनरी फ्रंट की बेरहमी को साफ बयां कर रहे हैं। इस घटना से गुस्साए लोगों ने NH-27 पर चक्का जाम लगा दिया है। बताया जा रहा है कि पातसोई का रहने वाला मोईरांगथेम दयानंद और हाउरुंग किरांग का रहने वाला माईबाम प्रेमानंद, ये दोनों सेनापति जिले के स्कूल में मजदूरी कर रहे थे। उसी स्कूल की एक छठी कक्षा में 12 साल का कोनथुजाम बिश्वाल भी पढ़ता है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों जब स्कूल से निकले तो KRF के करीब 20 सदस्यों ने इन्हें घेर लिया। फ्रंट के सदस्यों का ये कहना था कि ये तीनों कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी लिंकनमेन के मुखबिर है, लेकिन तीनों के लाख समझाने के बाद भी कुकी रिवोल्यूशनरी फ्रंट ने उन पर भरोसा नहीं किया। करीब 2 दिनों तक तीनों पर इतना अत्याचार किया गया कि दोनों मजदूरों को मजबूर होकर KCP के मुखबिर होने की बात माननी पड़ी। वहीं उस बच्चे को भी जानवरों की तरह पीटा गया, जो अब गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बच्चे की जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन दोनों मजदूरों ने दम तोड़ दिया। खबर की सूचना मिलते ही असम राइफल्स और पुलिस ने सेनापति जिले में छापा मारकर 8 KRF के सदस्यों को हिरासत में लिया है।
वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो दोनों शवों को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक अपराधियों को सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चचेरे भाई ने अपनी 11 साल की मासूम बहन का रेप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इस माँ के आंसुओं को देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इस माँ के दर्द की दास्तां को सुनकर यकीनन आपको भी तकलीफ होगी, क्योंकि इस माँ ने अपनी 11 साल की बेटी को खो दिया है। उस बेटी को जिसे उसके ही चचेरे भाई ने पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात सोमवार की है। इस घटना के विरोध में चंदरपुर गांव के लोगों ने खूब हंगामा मचाया था, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। नाहरलगन के नोकमे नामती हॉल में गुरुवार को छठी विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक हुई। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नीक कामीन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। लोक लेखा समिति की बैठक में पर्यावरण और वन, पशुपालन और पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, टैक्स, उत्पाद शुल्क और कृषि विभाग की ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी अधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष नीक कामीन के सामने अपने विभागों में हुए कार्यों का विवरण पेश किया और आगे की विकासात्मक परियोजनाओं पर बातचीत भी की। मणिपुर के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में 4 दिनों से चल रहे साइंस मीट 2015 का आज आखिरी दिन है। इसका आयोजन मणिपुर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल द्वारा किया गया है। साइंस मीट 2015 का आयोजन युवा छात्रों में साइंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। भविष्य में छात्र साइंस के विषय में अपना करियर बनाए, इसके लिए साइंस मीट के जरिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। साइंस मीट के एक भाग के रूप में साइंस मॉडल प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, साइंस क्विज प्रतियोगिता और बुक एग्जीबिशन सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई स्कूलों से छात्रों ने करीब 60 साइंस मॉडल्स का प्रदर्शन भी किया। When evaporation takes place, the steam comes up and goes into the U-tube pipe to this container and make it purified. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।